नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा कक्षा 6 में आज मैं आपको इस वीडियो में लघुत्तम और महत्तम से संबंधित विगत वर्षों में जो नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा कक्षा 6 में जो पूछे गए प्रश्न हैं उनको मैं आपको हल सहित बताने जा रहा हूँ। अच्छी तरह से समझने की कोशिश कीजिए, अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा। पहला प्रश्न देखिए, श्रीमती भाटिया अपनी कक्षा के विद्यार्थियों में बराबर बराबर 75 पेंसिलें व 60 रबड़ बांटती है। उसकी कक्षा में अधिकतम कितने विद्यार्थी हैं? ये क्वेश्चन जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा 2012 में आया हुआ है। तो यहाँ क्या पूछा जा रहा है कि श्रीमती भाटिया के पास 75 तो पेंसिल है और 60 रबड़ हैं और वो अपनी क्लास के विद्यार्थियों में इनको बराबर बराबर बांटना चाहती है। तो कक्षा में अधिकतम विद्यार्थी कितने हो सकते हैं, इनको ज्ञात करने के लिए हमें 75 और 60 का लघु अधिकतम विद्यार्थी पूछ रहा है, इसका मतलब मैथ पे निकालना होगा। 75 और 60 का महत्तम समापवर्ती निकालना होगा। तो अधिकतम विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात करने के लिए 75 व 60 का मैथ पे ज्ञात करना होगा। यहाँ ये प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया, यहाँ 70 की जगह यहाँ 75 है। तो यहाँ हम 75 और 60 के अलग अलग अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कर लेते हैं और फिर इनका मैथ्स फाइंड करते हैं। तो 75 का अभाज्य गुणनखंड हुआ 3 से डिवाइड किया, 25 में 5 का भाग दिया, 5 में 5 का भाग दिया 1। इसी तरह से 60 को 2 से डिवाइड किया, 30 में 2 का भाग दिया, 15 में 3 का भाग दिया, 5 में 5 का भाग दिया 1। तो अब 75 के गुणनखंड क्या हुए? 3 गुणा 5 गुणा 5 और 60 के गुणनखंड हुए 3 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 5। अब इन दोनों में उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या है? 3 और 5। अब हम 3 और 5 को गुणा कर लेंगे तो 15। तो इसका मतलब मैथ्स पे 15 आया है। इसका मतलब कक्षा में अधिकतम विद्यार्थियों की संख्या 15 होगी। अब मैं आपको देखिए अच्छी तरह से क्लियर कर दूं। जैसे 75 पेंसिल हैं और 60 रबड़ हैं, अब 15 विद्यार्थी वहां अधिकतम आए तो 15 5 75, हर यानी बच्चे को 5 रबड़ मिल जाएंगे, नहीं 5 पेंसिल मिल जाएंगी और 4 रबड़ मिल जाएंगे। 15 चौका 60, 15 5 75 और 15 चौका 60 आता है। अगर श्रीमती भाटिया के पास 75 पेंसिल और 60 रबड़ हैं तो वो उस क्लास में कितने अधिकतम विद्यार्थी हुए? 15 अधिकतम विद्यार्थी हुए, जो कि 5 पेंसिल मिलेंगी एक को और 4 रबड़ मिलेंगे। तो हमें तो यहाँ केवल विद्यार्थियों की अधिकतम संख्या ज्ञात करनी है। तो हम किसकी सहायता से? महत्तम समापवर्ती की सहायता से इसकी संख्या ज्ञात करेंगे, वो 15 आएगी। आया समझ में? अगला क्वेश्चन देखिए, छोटी से छोटी संख्या जो 15, 25 तथा 30 से विभाजित हो जाती है। छोटी से छोटी संख्या का सवाल होता है वो लघुत्तम समापवर्ती का सवाल होता है। ये जवाहर नवोदय विद्यालय 2012 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो हमें यहाँ 15, 25 और 30 का लघुत्तम समापवर्ती निकाल लेना चाहिए। अब 15, 25, 30 को सबसे पहले हम इनमें 3 का भाग दिया। 15 में तो 5 आया, 25 में जाता नहीं तो 25 को 25 लिख दिया और 30 में 3 का भाग दिया, 10 आ गया। अब 5, 25 और 10 में 5 का भाग देंगे तो 5 में 5 का भाग दिया 1, 25 में 5 का भाग दिया 5 और 10 में 5 का भाग दिया 2। तो अब लघुत्तम समापवर्ती आ गया 2 गुणा, अब इनको गुणा कर लेंगे 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5, 25, 25, 75, 75 दूनी 150 यानी 150 है, वो हमारा लघुत्तम समापवर्ती हो गया। तो वह छोटी से छोटी संख्या क्या होगी? जो 15, 25 और 30 से पूर्णतः विभाजित है वो 150 है। आया समझ में? अगला क्वेश्चन देखिए, 3 ट्रैफिक बत्तियां क्रमशः 10, 15 तथा 20 मिनट के पश्चात चमकती हैं। एक साथ वे प्रातः 6-10 बजे चमकती हैं। इसके पश्चात एक साथ वे कब चमकेंगी? ये जवाहर नवोदय विद्यालय 2012 में आया क्वेश्चन है। तो मैंने बत्तियों से संबंधित और घंटियों से संबंधित क्वेश्चन आपको पहले की वीडियो में भी समझाए हैं और ये दोबारा बता देता हूं। तो यहाँ जब ट्रैफिक की बत्तियां 10, 15 और 20 मिनट के अंतराल से बजती हैं तो हमें 10, 15 और 20 का लघुत्तम समापवर्ती ज्ञात करना होगा। तो 10, 15, 20 का लघुत्तम पहले 2 से डिवाइड किया, 10 को 5, 15 में जाता नहीं, 15 का 15 आ गया, 20 में 2 का भाग दिया 10 आ गया। अब 5 से डिवाइड कर देंगे तो 5 को 5 से किया 1, 15 में 5 का भाग दिया 3 और 10 में 5 का भाग दिया 2। अब हमारा लघुत्तम समापवर्ती क्या आ गया? 2 गुणा 3 गुणा 5, 5 15 30 दूनी 60। 60 मिनट बाद वो एक साथ चमकेगी। 60 मिनट का मतलब हो गया 1 घंटा। तो 1 घंटे बाद वो जो बत्तियां हैं
वो एक साथ चमकेगी। इसका मतलब वो अगर 6:10 पर एक साथ चमक रही हैं तो अब 1 घंटे के बाद का मतलब 7:10 पर वो एक साथ चमकेगी। आ गया समझ में? तो इस तरह के जो बत्तियों वाली क्वेश्चन होते हैं उनमें लघुत्तम समापवर्ती ज्ञात कर लेते हैं। और जैसे यहाँ मिनटों में था तो 60 मिनट आ गई, 60 मिनट का 1 घंटा बन गया। अब 1 घंटे बाद में वो दोबारा एक साथ चमकेगी। तो पहले 6:10 पे चमक रही थी तो अब उसमें 1 घंटा और जोड़ दिया तो 7:10 के बाद में वो एक साथ चमकेगी। आया समझ में? अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है भिन्नों का महत्व ज्ञात करने से संबंधित। ये जवाहर नवोदय विद्यालय 2011 में आया हुआ क्वेश्चन है। 2/7 और 4/17 का महत्व क्या है? हल देखिए, इसका हमें अंशों का महत्व निकालना होगा जो कि 2 और 4 हैं, तो उनका महत्व आ गया 2। और इनके हरों का निकालना पड़ेगा लसप, और हर है 7 और 17, तो 17 का 7 का लसप आ गया 119। अब भिन्नों के महत्व का क्या सूत्र होता है? भिन्नों के अंशों का महत्व बट्टा भिन्नों के हरों का लसप। तो भिन्नों के अंशों का यहां महत्व है 2 और भिन्नों के हरों का लसप है 119। अतः भिन्नों का महत्व क्या हो गया? 2/119 आंसर हो गया। तो ये है भिन्नों का महत्व ज्ञात करने का। अगर भिन्नों का महत्व ज्ञात करना है तो अंशों का महत्व ज्ञात कर लो और हरों का लसप ज्ञात कर लो। और भिन्नों का महत्व का सूत्र क्या हो जाएगा? भिन्नों के अंशों का महत्व बट्टा भिन्न के हरों का लसप। तो यहां जो भिन्न है इनके अंशों का महत्व 2 आ गया और भिन्नों के हरों का लसप आ गया 119। तो हमारे भिन्नों का महत्व क्या हो गया? 2/119 उत्तर हो गया। आगे समझ में? ये 2011 में आया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। चॉकलेट के 2 ब्रांड हैं, 10 व 12 की पैकिंग में उपलब्ध हैं। यदि मुझे दोनों ब्रांडों की एक समान संख्या में चॉकलेट लेनी हो तो प्रत्येक ब्रांड के कम से कम कितने कितने पैक खरीदने चाहिए? ये जवाहर नवोदय विद्यालय 2010 में आया क्वेश्चन है। अब यहां क्या है कि चॉकलेट के 2 ब्रांड हैं, एक तो 10 की पैकिंग का है, एक 12 की, यानी एक पैकिंग में 10 आती हैं और एक में आती हैं 12। अब दोनों की समान संख्या में यानी चॉकलेट लेनी है तो कम से कम कितने पैक खरीदने चाहिए प्रत्येक ब्रांड के, वो निकालना है। तो हमें प्रत्येक ब्रांड के कितने कितने पैकेट ज्ञात लेने चाहिए, वो हमें 10 और 12 का लघुत्तम समापवर्ती ज्ञात करना चाहिए। अब 10 और 12 का लघुत्तम लिया तो 10 को पहले 2 का भाग दिया तो 5 आ गया, 12 में 2 का भाग दिया 6 आ गया, तो हमारा लघुत्तम आ गया 2 गुणा 5 गुणा 6, 5 का 30 दूनी 60 आ गया। इसका मतलब टोटल जो हमें चॉकलेट लेनी है वो 60 लेनी है और दोनों पैकेट में समान संख्या में लेनी है। तो 10 के तो लेंगे हम 6 पैकेट, कितनी होगी? 60, और 12 के 5 पैकेट, कितने हो गए? 60। अब देख लो, 10 के तो हम ले रहे हैं 6 पैकेट, हो गए 60 चॉकलेट, और 12 के लेने हैं 5 पैकेट, 12 पंचो 60 आ गई। तो ये हमें क्या करना है? 10 और 12 का लघुत्तम समापवर्ती लेकर प्रत्येक जो ब्रांड हैं उनके कम से कम कितने पैकेट लेने चाहिए, वो 10 के तो 6 और 12 के 5। आ गए समझ में? तो 10 के 6 और 12 के 5 पैकेट उत्तर। प्रश्न नंबर 6 देखिए। 2 संख्याओं का महत्तम समापवर्ती 38 और उनका लघुत्तम समापवर्ती 98,154 है। चलिए, यदि एक संख्या 1558 है तो दूसरी संख्या होगी। यानी यहाँ क्या है? 2 संख्याओं का महत्तम समापवर्ती दिया हुआ है और लघुत्तम समापवर्ती दिया हुआ है, एक संख्या दी हुई, दूसरी संख्या ज्ञात करनी है। तो मैं यहाँ दिया हुआ 2 संख्या में 38 लसप 98,154 और एक संख्या है 1558। दूसरी संख्या का सूत्र क्या होगा? 2 संख्याओं का लसप गुणा महसप बट्टा एक संख्या। तो यहाँ दोनों संख्याओं का लसप है 98,154 और महसप है 38 और एक संख्या है 1,558, तो इसका भाग देंगे तो 98,154 गुणा 38 बट्टा 1,558 हो गया। अब 98,154 में हमने 1,558 का भाग दिया तो हमारा ये 63। अब बचा क्या? ऊपर संख्या 63 और 38 बचा, तो 63 और 38 को आपस में गुणा कर दिया तो दूसरी संख्या कितनी प्राप्त हुई? 2,394। तो जब 2 संख्याओं के लघुत्तम और महत्तम समापवर्ती दिया और एक संख्या दी हुई तो दूसरी संख्या ज्ञात करने का क्या सूत्र होता है? दोनों संख्याओं के लसप और महसप को गुणा करो और एक संख्या का भाग दो, दूसरी संख्या प्राप्त हो जाती है। यह जवाहर नवोदय विद्यालय 2009 में आया हुआ क्वेश्चन है। आ गया समझ में? इस तरह से दोनों के लघुत्तम और महत्तम के गुणनफल में एक संख्या का भाग देकर हमने दूसरी संख्या प्राप्त कर ली सूत्र के द्वारा। अगला क्वेश्चन देखिए 7वां। 3 अंकों की छोटी से छोटी संख्या जो 4, 8 तक 12 से पूर्णतः विभाजित हो।
अब यहां हमें क्या ज्ञात करना है, 3 अंकों की छोटी छोटी संख्या ज्ञात करनी है, जो कि जिसमें 4, 8 और 12 का भाग पूरा पूरा जाए। तो हम पहले क्या करेंगे, 4, 8 और 12 का लघुत्तम समापवर्ती निकाल लेंगे और फिर संख्या को 3 अंकों में ले जाएंगे। तो पहले हमने 4, 8, 12 का लघुत्तम निकाला, कितना आया, 24 आ गया। देखिए 4 में 2 का भाग दिया 2, 8 में 2 का भाग दिया 4 और 12 में 2 का भाग दिया 6। फिर हम 2 से डिवाइड और किया, 2 में 2 का भाग दिया 1, 4 में 2 का भाग दिया 2 और 6 में 2 का भाग दिया 3। तो हमारा लघुत्तम समापवर्ती कितना आ गया, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3, 3 दूनी 6 दूनी 12 दूनी 24 आ गया। अब इस संख्या को हम 3 अंकों की छोटी से छोटी संख्या में ले जाएंगे। तो देखिए 24 को 1 से गुणा करने पर 24, 24 को 2 से गुणा करने पर 48, 24 को 3 से गुणा करने पर 72, 24 को 4 से गुणा करने पर 96, अब 24 को 5 से गुणा करने पर 120। सर्वप्रथम 3 अंकों में संख्या 5 से गुणा करने पर जाएगी 24 को। तो इसका मतलब वह 3 अंकों की सबसे छोटी छोटी संख्या 120 होगी, जो कि 4, 8 और 12 से पूर्णतः विभाजित होगी। आया समझ में? तो 3 अंकों की छोटी छोटी संख्या जो 4, 8 वह 12 से पूर्णतः विभाजित होगी, वह 24 की गुणज होगी, जो कि 24 गुणा 5 बराबर 120 होगी। सर्वप्रथम 3 अंकों में संख्या कब जाती है 24 को गुणा करने पर, 5 बार गुणा करने पर 120। तो वो संख्या 3 अंकों की सबसे छोटी छोटी संख्या क्या होगी, जो 4, 8, 12 से पूर्णतः विभाजित है, वो 120 होगी उत्तर। आया समझ में? अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8। 3 गिरजाघरों की घंटियां क्रमशः 10, 12 तथा 15 मिनट के अंतराल पर बजती हैं। यदि वह एक साथ प्रातः 8:30 बजे यानी 8:30 पर बजती हैं, तो अगली दफा वार कब एक साथ बजेंगी। यहाँ देखिए 3 घंटियां हैं, वो 10, 12 और 15 मिनट के अंतराल पर यानी बजती हैं, तो वो एक साथ कब बजेंगी 8:30 बजे के बाद में। अगर 8:30 बजे वो एक साथ बजती हैं, तो अब दोबारा आगे कब एक साथ बजेंगी। तो हमें क्या करना पड़ेगा, 10, 12 और 15 का लघुत्तम निकालना पड़ेगा। तो 10, 12, 15 का लघुत्तम निकालेंगे। 2 से डिवाइड किया 10 को तो आ गया 5, 12 को डिवाइड किया 6 और 15 का भाग जाता नहीं, तो 15 का 15 आ गया। फिर 3 से डिवाइड करेंगे 5, 6, 15 को, तो 3 का भाग 5 में जाता नहीं, 5 का 5 आ गया। 3 का भाग 6 में दिया 2 आ गया, और 3 का भाग 15 में दिया तो 5 आ गया। अब 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 से 5 का भाग दिया 1, 2 में जाता नहीं, 2 का 2, 5 में 5 का भाग दिया 1। तो हमारा लघुत्तम आ गया 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5, 5 3 15 दूनी 30 दूनी 60। यानी कहने का मतलब है अब यहाँ लघुत्तम हमारा आ रहा है 60 मिनट आ रहा है यहाँ, क्योंकि ये मिनट में दिए हैं। तो 60 मिनट का बनता है 1 घंटा। अतः 1 घंटे बाद वह एक साथ बजेंगी। अगर वो 8:30 बजे यानी 8:30 पर एक साथ बजती हैं, तो 1 घंटे का बाद का मतलब 1 घंटा और इसमें जोड़ दो, तो 8:30 में 1 घंटा जोड़ दिया 9:30 बजे, यानी वो प्रातः है 9:30 बजे 9:30 पर एक साथ बजेंगी। आ गया समझ में? तो इस तरह से हम जो घंटियों अंतराल से बजती है उनका लघुत्तम निकाल लेते हैं, और जो लघुत्तम आता है जितना उतनी देर बाद वो फिर एक साथ बजेंगी। तो यहां हमारा जो लघुत्तम है वो 60 मिनट आया। 60 मिनट का मतलब होता है 1 घंटा, 60 में 60 का भाग देने पर 1 घंटा आ जाता है। इसलिए वो 8:30 बजे एक साथ बज रही है, तो 1 घंटा उसमें और ऐड कर दिया, तो वो 9:30 बजे प्रातः एक साथ बजेंगी वो घंटियां। आ गया समझ में? तो इस तरह से ये घंटियों से संबंधित प्रश्न है। तो ये प्रश्न जो जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा थी वो 2009 में आया हुआ है। अगला क्वेश्चन देखिए, 48, 144 और 576 का मैसेप क्या होगा। ये जवाहर नवोदय विद्यालय 2007 में आया हुआ क्वेश्चन है। ये तो सीधा सिंपल क्वेश्चन पूछा है, डायरेक्ट इसका मैसेप निकालना है। तो हम इसका मैसेप निकालने के लिए पहले 2 बड़ी संख्याओं को लेकर सबसे बड़ी संख्या में छोटी संख्या का भाग देते हैं। जैसे 576 और 44 का लेते हैं, तो 576 में 144 का भाग दिया, पूरा पूरा चला गया 4 बार। अब जो 144 आया है उसमें हम 48 का भाग देंगे, तो अब 144 में 48 का भाग दिया, 3 बार पूरा पूरा चला गया। अब जो अंतिम भाजक होता है वो ही हमारा मैसेप होता है। यहाँ अंतिम भाजक 48 है, अतः मैसेप 48 हो गया। तो ये तो सरल सवाल था, जो कई बार मतलब सरल सवाल भी एग्जाम में आ जाते हैं, जैसे ये 2007 में आया है। अगला सवाल है 10वां, 16, 80 तथा 48 का लक्ष्य क्या है। ये जवाहर नवोदय विद्यालय 2005 में आया क्वेश्चन है। ये भी मतलब सीधा लघुत्तम समापवर्ती पूछा है 16, 80 और 48 का। तो 16, 80 और 48 का हम लघुत्तम समापवर्ती निकालेंगे। पहले देखिए 2 से हम भाग देंगे, 16 में 2 का भाग दिया 8, 80 में 2 का भाग दिया 40, 48 में 2 का भाग दिया 24। अब 8, 40, 24 इसमें 2 का भाग देंगे, तो 8 में 2 का भाग दिया 4, 40 में 2 का भाग दिया 20, 24 में 2 का भाग दिया 12। फिर 4, 20, 12 में 2 का भाग देंगे, तो 4 में 2 का भाग दिया 2, 20 में 2 का भाग दिया 20 में 2 का भाग दिया 10, 12 में 2 का भाग दिया 6। फिर 2 से डिवाइड करेंगे, 2 को 2 से किया 1, 10 में 2 का भाग दिया 5 और 6 में 2 का भाग दिया 3। तो हमारा लघुत्तम समापवर्ती क्या आ गया,
2 × 2 × 2 × 2 × 3 × 5। अब 5 × 15 30 दूनी 60, 120, 120 को 2 से गुणा किया 240 आ गया। ये भी सीधा क्वेश्चन था जिसमें हमें लघुत्तम समापत्ति ज्ञात करना था। ये जवाहर नवोदय विद्यालय 2005 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो हमारा इन 16, 80 और 48 का लक्ष्य पर क्या प्राप्त हुआ? 240 उत्तर प्राप्त हुआ। अब मैं उम्मीद करता हूं कि आज जो विगत वर्षों में नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा कक्षा 6 में लघुत्तम और महत्तम से संबंधित जो प्रश्न पूछे गए थे वो आपको अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। अब मैं आपको अभ्यास के लिए कुछ प्रश्न दे रहा हूं। आप इन अभ्यास के प्रश्नों को अपने नोटबुक में निकालने का अभ्यास कीजिए और इनके उत्तर हैं वो कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। जैसे पहला प्रश्न है 30, 36 और 90 के लक्ष्य पर समय समय पे अंतर है। ये जवाहर नवोदय 2004 में आया था। तो आपको 30, 36 और 90 का लघुत्तम निकाल लेना है, महत्तम निकाल लेना है और जो लघुत्तम और महत्तम दोनों आए उनका अंतर ज्ञात कर लेना है। आगे समझ में 3 घंटियां प्रत्येक बार 12, 15 तथा 18 सेकंड के पश्चात क्रमशः बजती हैं। यदि वह पहली बार 8:35 बजे प्रातः एक साथ बजे तो अगली बार वे कितनी बजे एक साथ बजेंगी? तो वो जब 12, 15, 18 के अंतराल से बजती तो इनका लघुत्तम निकाल लेंगे और जितना आएगा वो 8:35 में जोड़ देंगे तो वो फिर आगे कब एक साथ बजेंगी वो समय आ जाएगा। ये जवाहर नवोदय विद्यालय 2004 में आया क्वेश्चन है। 2 सह भाज्य संख्या को मैसअप है, ये निश्चित होता है। अब आप देख लेंगे इन चारों में से क्या होगा। 3 घंटियां एक साथ प्रातः 7:30 बजे बजी और वे क्रमशः 4, 5, 6 मिनट के बाद बार बार बजती हैं तो वे कितनी बजे फिर एक साथ बजेंगे? ये जवाहर नवोदय विद्यालय 2003 में आया क्वेश्चन है और ये घंटियों से संबंधित है। तो आप यहाँ 4, 5, 6 मिनट का लघुत्तम समापत्ति ज्ञात कर लेंगे और फिर 7:30 में जितना आएगा वो जोड़ देंगे तो वो आगे कब वो एक साथ बजेंगे वो समय आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है 4, 6, 20 तथा 36 का लक्ष्य पर क्या है? ये सीधा क्वेश्चन है। इन संख्याओं का 4, 6, 20 और 36 का लघुत्तम समापत्ति ज्ञात करना है। जवाहर नवोदय विद्यालय 2003 में आया हुआ क्वेश्चन है। इसका आंसर निकालकर आप इन चारों में से परीक्षण कर लेंगे कौन सा सही होगा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये जो क्वेश्चन गत वर्षों में नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा कक्षा 6 में गणित से संबंधित जो लघुत्तम और महत्तम से संबंधित प्रश्न पूछे गए थे वो अच्छी तरह से क्लियर हो गएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।